फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मैं मैट्रिक कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग फादर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि सभी विषयों के पिता, यानी किस विषय के कौन सा पिता है। तो मतलब कि वो विषय कौन, उसके बारे में जो पिता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी हम लोग आज जितना भी विषय है सभी का पिता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से दिया गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में है कि मैथ यानी गणित। गणित के पिता की कौन है? गणित के पिता कौन है यानी मैथ्स के? तो आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज इंग्लिश में भी दिया है आर्किमिडीज। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, सीधा आंसर है। तो मैथ के पिता किसे कहा गया है? तो आर्किमिडीज। मैथ के पिता कौन है? आर्किमिडीज है। अगला है कि भौतिकी। भौतिकी का पिता कौन है? तो भौतिकी का पिता आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन। इसमें भौतिकी का पिता कौन है? तो आइजैक न्यूटन है। फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, तो इसैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। उसी प्रकार आगे है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पिता कौन है? तो एंटोइन लैवोजियर है। एंटोइन लैवोजियर। एंटोइन लैवोजियर रसायन विज्ञान के पिता है, एंटोइन लैवोजियर। अगला है जीव विज्ञान के पिता कौन है? 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 तो अरस्तु है। मतलब कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी के पिता अरस्तु है। अगला हम लोग देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी होता है। बोटनी का पिता कौन है? तो थियोफ्रास्ट है। थियोफ्रास्ट। बोटनी का पिता कौन है? थियोफ्रास्ट। अगला है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। जूलॉजी का पिता किससे कहा गया है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान, बायोलॉजी और जीव विज्ञान का पिता किससे कहा गया है? तो अरस्तु को। अगला है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इसको पिता कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक किसके पिता है? तो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगला है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है? तो रॉबर्ट कॉक। रॉबर्ट कॉक किनके पिता है? तो जीवाणु विज्ञान। अगला है आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स आनुवांशिक। आनुवांशिक के पिता कौन है? तो आनुवांशिक के पिता है ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिक के पिता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। अगला है भूगोल। भूगोल के पिता कौन है यानी जियोग्राफी के पिता? तो एराटोस्थनीज है। यानी कि जियोग्राफी यानी भूगोल के पिता कौन है? तो एराटोस्थनीज। अगला है इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता कौन? हेरोडोटस है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? यानी इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? तो इकोनॉमिक्स के पिता है एडम स्मिथ। इकोनॉमी के पिता कौन है? एडम स्मिथ। अगला है राजनीतिक विज्ञान। अगला है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी का भी पिता कौन है? अरस्तु है। अगला है समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी। सोशल मतलब क्या होता है? समाज। सोशलॉजी के पिता कौन है? तो ऑगस्ट कॉम्टे है। अगला है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के पिता कौन है? तो विल्हेम वुंट है मनोविज्ञान के पिता। अगला है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के पिता है जोहान हेनरिक पेस्टालॉजी। अगला है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के पिता कौन है? अर्नस्ट हैकेल। अगला है कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर विज्ञान के पिता कौन है? तो कंप्यूटर विज्ञान के पिता है एलन ट्यूरिंग।
अगला है इंटरनेट। इंटरनेट के पिता कौन है? तो इंटरनेट के पिता है विंटन सर्फ। विंटन सर्फ इंटरनेट के पिता है। खगोल विज्ञान यानी खगोल विज्ञानी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के पिता कौन है? तो निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। अगला है भूविज्ञान। भूविज्ञान के पिता कौन है? तो भूविज्ञान के पिता है जेम्स हटन। जेम्स हटन। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ से आप लोग दोनों टिक लगा सकते हैं, नो टेंशन। अगला है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के पिता कौन है? तो मौसम विज्ञान के पिता है ल्यूक हॉवर्ड। ल्यूक हॉवर्ड। अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी के पिता कौन है? यानी स्टैटिस्टिक्स जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं सांख्यिकी, तो रोनाल्ड ए फिशर। रोनाल्ड ए फिशर है। अगला है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ मदद मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।